बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी मैंने जो है अपने सारे रिलेटिव्स मतलब के जो ससुराल में और मेरे मायके में जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको खाने के लिए दावत दी है। और दावत जो है वो खाना जो है वो घर पर तैयार करें, लेकिन हम खाना खाएंगे बाहर पार्क में जाके, क्योंकि मेरा घर थोड़ा छोटा है, घर में जगह इतनी ज़्यादा नहीं है और माशाल्लाह फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने और मेरे मियाँ ने प्लान किया कि हम जो है उनकी सबको खाने पे इनवाइट करेंगे, लेकिन पार्क में इनवाइट करेंगे, सब लोग वहाँ पे आएंगे और यहाँ से जो है वो मैं खाना शाना रेडी करके जो है वो पार्क ले जाऊँगी। खाना में मैंने मेन्यू में था कि मैंने बिरयानी बनाई थी, तो खाना घर पे ही तैयार किया था, बाहर से कुछ नहीं, सिर्फ बाहर से जो है वो हमारे रोटियाँ ही आई थी। तो बिरयानी आप देख सकते हैं मेरी कितनी मज़े की रेडी हुई है। और साथ में मैंने जो है वो वाइट कौरमा बनाया था। और मैंने दो जो है वो हांडियाँ मैंने खुद तैयार कर ली थी और दो हांडियाँ मैंने अपनी मम्मा की तरफ बनाने के लिए दो चीज़ें भेज दी थी, ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए। मम्मा का घर जो है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। तो मियाँ जी जो है वो सारा सामान लेके मम्मा की तरफ दे आए थे और मम्मा ने फिर सारा कुछ रेडी कर लिया था। बड़ा गोश्त का सालन और कस्टर्ड जो है वो मम्मा ने रेडी किया था। बिरयानी, कौरमा, सलाद, रायता और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने घर पर रेडी कर दी थी। तो ऐसे जो है वो जल्दी से काम हो गया था, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो घर में तो ये मुझे लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ जो कस्टर्ड जो हमने जब लेके आए थे ना, तो उसको बर्फ़ में रखा हुआ था, तो बर्फ़ का पानी जो है वो थोड़ा सा जो है वो कस्टर्ड के अंदर चला गया था। तो सब लोग इसको जो है वो थोड़ा सा फेंट कर उसको मिक्स कर रहे थे ताकि वो अच्छे से हो जाए। और फिर मैंने जो है वो यहाँ पे खाना लगाना स्टार्ट कर दिया था और बस खाना जो है सब कुछ बिल्कुल ही रेडी था, सिर्फ वेट हो रहा था रोटियों का। रोटियाँ जैसे ही आती हैं वैसे ही हमने खाना स्टार्ट कर देना था। तो मेरे जो देवर हैं मैंने उनको रोटियाँ लेने के लिए भेजा हुआ था, तो वो रोटियाँ लेकर उनका इंतज़ार हो रहा था कि वो आएँ। बाकी खाना जो है वो तकरीबन मैंने सारा जो है वो डालकर लगा दिया था, सिर्फ रोटियाँ को हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो पार्क में जो है वो कोई इतना रश था कि क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल कोई जगह कहीं से खाली नहीं थी। यहाँ पे हमें एक जगह मिली, बड़ा अच्छा सा ना मौसम हो रहा था जब हम लोग बैठे हैं। तो जब वो हमने खाना स्टार्ट किया है तो हल्की हल्की सी जो है वो धूप नुमाया होना, जहाँ पे हमने जो है ट्विनिंग की हुई थी, मैंने सोचा कि हमारी ट्विनिंग भी दिखा देती हूँ। तो बस जो है यही था कि सारा जो है वो रेडी हो गया था। फिर हमने जो है वो खाना डाल के रखा हुआ था, खाना लगाना स्टार्ट कर दिया। रोटियाँ जो है वो आ चुकी थी। तो उसके बाद अब जो है वो खाना लग रहा था, तो उसके बाद हमने सब ने मिलकर खाना खाया और सब ने खाना जो है वो खूब इंजॉय किया। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है कि मैं बेहतर से बेहतर करूं। तो ये सारी फैमिली जो है यहाँ पे बैठ के खाना खा रही थी। और आज क्या कर रहे हो आप? देख लो मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरा काम है मैंने वही करना है, सबको दे रही हूँ। अब बहू को सालन डाल के देने लगी हूँ। बहू को अच्छा अच्छा दूंगी क्योंकि फिर इज्जत भी करेगी। खाना खाने के बाद सब जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। लड़के जो है वो सेल्फियाँ बना रहे थे, लड़कियाँ भी सेल्फी बना रही थी, सारे मतलब घूमना फिरना स्टार्ट बना रही थी। और बाकी सारे जो हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पे फैल गए थे, कोई कहीं पर निकल गया था अपने अपने कपल्स के साथ सारे। तो मेरे मियाँ जी हैं जो यहाँ खड़े होकर मेरा वेट कर रहे थे, तो हम लोग भी बच्चों के साथ, मैंने सोचा था कि बच्चों का प्ले एरिया है जो यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह जो लगे हुए हैं, स्लाइड्स वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं ताकि थोड़ी देर बच्चे भी इंजॉय कर लें। और जो हमारे बड़े थे ना, जैसे कि मेरे ससुर जी, मेरे बाबा जान और अम्मी जान, सब बैठे हुए थे वहीं पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग बर्तनों का यहाँ पे चीज़ों का ख्याल रखें और हम लोग जो हैं अब सारी पार्क का जो है वो चक्कर लगा के आते हैं। तो हमने सारी पार्क में, इतना कोई रश था यकीन करें, इतना बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। मुझे तो ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन बच्चों की हो रही थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे वो पठान लोग नहीं होते जो वो डांस कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनका डांस भी खड़े होकर थोड़ी देर के लिए देखा, एंजॉय किया। यहाँ पे भैया भाभी सब लोग अपनी मतलब कि फैमिली जो है वो अपना कर रहे थे। मुझे बस सबकी जो है वो ख़ास इंस्ट्रक्शन यही दे रही थी, इंस्ट्रक्शंस, कि मैं बच्चों का ख़ास ख्याल रखिए, इधर उधर ना हो जाए बच्चे, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी साथ साथ ही होते हैं। तो कोई बच्चे जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, तो मुझे बस यही टेंशन थी। तो सबको मैंने पहले से ही मैंने कह दिया था कि भाई अपने बच्चों का ज़रा खुद ख्याल रखें, कोई प्रॉब्लम हो तो सबने अपने बच्चों के को साथ साथ ही रखा हुआ। तो बड़े बच्चों को तो चलो इतनी समझ होती है, वो खुद ही साथ साथ चलते रहते, लेकिन छोटे बच्चों की केयर करनी पड़ती। मेरे बच्चे भी छोटे थे तो मैंने तो उनको, मेरे छोटे बेटे को मेरी मियाँ ने उठाया हुआ था, तो जो और मेरी जो बेटियां हैं वो मैंने मम्मा के हवाले की हुई थी। मेरी मम्मा जो है उनका हाथ पकड़ पकड़ के उनको साथ ही रख रही थी।
तो वैसे जो है वो बच्चों को हमने सारा पार्क घुमाया, लेकिन बच्चों को साथ साथ रखते हुए। तो यहाँ जो है मेरे मियाँ जी ने मेरे बेटे को उठाया हुआ था, और मेरा बेटा इतना कोई मूडी वो मेरे तरफ इतने गुस्से से देख रहा था ना, गुस्से से वो मुझे इस वजह से देख रहा था कि मैं उसको उठा नहीं रही थी। फिर मैंने जो है अपने मियाँ से कहा कि आप इसको नीचे उतारें ताकि ये थोड़ा सा खेले। ये ज़्यादा गैदरिंग में जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं इसकी इस प्रॉब्लम को हल करने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तक तो ये नहीं हुआ। कभी अपनी मर्ज़ी से खेल भी लेता है। तो फिर मैंने उसको नीचे उतारा है, एक हाथ जो है उसका मैंने पकड़ा और एक मेरे मियाँ ने पकड़ा। तो हमारे साथ फिर जो है थोड़ा सा ईज़ी हो गया, उसने चलना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में फिर तंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मेरे मियाँ ने उसको दोबारा से उठा लिया था। तो यहाँ ये जो है ये मेरे भाई हैं, तो इनको मैंने अच्छा खासा तंग किया। मैंने कहा कि आप लोग चले छोड़े तो ये इस भाई को तो मैंने खूब तंग किया कि इसकी शादी की एज हो रही है। हम लोग जो है मैंने इसको कहा कि मैं आपको वॉइस नहीं अब सुना रही, लेकिन मैंने इसका मैं इस वजह से ये पीछे को जा रहा था। मैं कह रही थी कि ये जो हमारा लड़का है ना, कि ये शादी के काबिल हो चुका है, कोई लड़की है मुयस्सर हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकती है। तो इस वजह से ये बहुत शर्मा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आए थे। इस वजह से मेरी रियल वॉइस जो है वो आप लोगों को नहीं सुना रही। तो बस यहाँ पे यही सब ने घूमे फिरे सारे, काफ़ी टाइम तकरीबन 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा टाइम जो है वो ऐसे घूमने फिरने में चला गया था। तो अब जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला था। यहाँ पे इस पार्क में जो है वो लाइट वगैरह का कोई अरेंज नहीं था। यहाँ पे हम थोड़ा सा रोमांस वोमांस भी साथ साथ ही तो इस वजह से जो है लाइट का अरेंज नहीं था। तो मगरिब की अज़ान होने वाली थी। मगरिब के बाद तो आपको पता है फ़ौरन से अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमने फिर अब डिसाइड किया था कि हम लोग वापस चले जाएं। तो बस बच्चों का थोड़ा सा जो है वो बच्चे कर रहे थे कि झूले शूले हमें लेने हैं। यहाँ पे डोल बज रहे थे, कुछ बड़ा अच्छा सा ना वो सीन हो रहा था। मैं ये ब्लॉग जो है वो मेरा 2 दिन पहले का है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो बस एडिटिंग की वजह से। तो अब मैंने एडिट किया था, तो मैं अब जो है वो मैंने कहा कि आपको अपने व्यूअर्स को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ कहेंगे कितना मज़ा किया। तो यहाँ पे बच्चों को स्लाइड लेनी थी, तो मैंने बच्चों को स्लाइड के लिए हम वहाँ पे बड़ा मतलब वेट करना पड़ा। काफ़ी बच्चे जो हैं वो पहले ही वेट पे थे, तो बच्चों को बड़ा ज़्यादा ना वो वेट करना पड़ा। तो इस वजह से मम्मा जो है मम्मा देख रही थी कि बच्चों का टाइम आए टर्न आए, कहीं बच्चे एक दूसरे को धक्का ना दे दें। तो ज़ाहिर सी बात है जब जहाँ पे फिर भीड़ होती है ना, फिर बच्चों के साथ धक्का पेल होता है, तो बच्चे के गिर सकता है बच्चा। तो इन चीज़ों से हमें खुद ही अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। आप लोगों को क्राउड तो नज़र आ ही रहा होगा। तो इस वजह से हमें बस यही था कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा ना हो जाए, बच्चों का चोट ना लगा लें। तो इसीलिए हम साथ साथ ही उनको अपने साथ साथ रख रहे थे। तो मेरी मम्मा ने जो है वो उनको बड़ा ख्याल रखा उन बच्चों का, तो उनको कवर करते जा रहे थे। ये मेरी छोटी बेटी, और इसको चोट लग चुकी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, सीरियस नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फील कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई। बेटा मेरा कह रहा था कि मुझे भी छोड़ो, लेकिन इतना रश था हम लोग उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो मेरे मियाँ ने उसको ऐसे ही थोड़ा सा करके खुश कर दिया, और लेकिन वो फिर से कह रहा था, इशारे पे इशारे हो रहे थे कि मुझे फिर से बैठना है। और यहाँ पे कोई इतना मज़े का सीन था, ये परिंदों का, इतने परिंदे थे। आप लोगों को तो यहाँ से ना वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परिंदे, तो बहुत। वहाँ से फिर जी जब ज़्यादा टाइम ओवर होने लगा ना, तो हमें अब्बू जी की भी कॉल आना स्टार्ट हो गई थी कि टाइम बहुत हो गया, आप लोग अभी तक वापस नहीं आए। तो हम लोग अब्बू जी के पास आए, सारे बर्तन वगैरह जो है वो हम समेट के ही घूमने फिरने के लिए गए थे। तो फिर आते ही जो है जो बर्तन वगैरह रह गए थे उनका थोड़ा सा काम समेट के उनको गाड़ी में शिफ्ट किया, और फिर जो है वो घर आने की तैयारी स्टार्ट हो गई। हमारे घर से जो है ना ये पार्क तकरीबन 1 घंटे के का मतलब बाइक पे ना हमें पूरा 1 घंटा लगता है वहाँ पे जाने में और वापस आने में। और ये बहुत बड़ी पार्क है, यहाँ पे फिर बच्चे खूब इंजॉय कर लेते हैं। इस वजह से हम यहाँ जाना मैंने पसंद किया था। नज़दीक भी बहुत सी पार्क्स हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने अपने मियाँ से कहा था कि हम वहाँ चलते हैं। तो ठीक बर्तन वगैरह जो है अब समेट कर हम जो है वापसी के लिए निकल गए थे। तो सब ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी छोटी सी कोशिश जो है वो आप सबको कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस अब इस 10 मिनट की वीडियो के पीछे मेरी पूरे दिन की मेहनत थी, तो उम्मीद है आप लोग मेरी मेहनत को ज़रूर सराहेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा